नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा पोळ, आपके डीएसपी। एटर्निटी द जर्नी विद इन आई के नाम से पूना में स्थित मेरा हीलिंग सेंटर और उसके ही यूट्यूब के अंदर हम लोग कुछ दिनों से एक वीडियो सीरीज कर रहे हैं क्रिस्टल्स के बारे में, जेम स्टोन्स के बारे में। और वो वीडियोस करते करते हमारे मन में ये ख्याल आया, क्यों ना ये ज्ञान हमारी प्यारी राष्ट्रभाषा में दिया जाए, ताकि ये ज्ञान हमारे देश के उस कोनों कोनों तक भी पहुंचे जहां अंग्रेजी की समझ मर्यादित है और वैसे भी ये राष्ट्रभाषा हम सबको समझने के लिए काफी आसान है। फ्रेंड्स, हम आजकल देखते हैं कि हर किसी के हाथ में किसी ना किसी प्रकार के क्रिस्टल ब्रेसलेट्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहना है। कोई पेंडेंट्स पहनते हैं, कोई रिंग्स पहनते हैं। जिनको अपने बॉडी पे कोई क्रिस्टल्स नहीं पहनने हैं, वो अलग अलग तरीके के पिरामिड्स यूज करते हैं, जैसे कि ये, या तो फिर क्रिस्टल ट्रीज हमारे काम के जगह पे या घर पे यूज किए जाते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो ऑलरेडी ये क्रिस्टल्स पहनते होंगे। आप में से कई लोग होंगे जो ये बेचते होंगे, लेकिन आप में से कई लोग होंगे जिनको अभी भी इन पर पूरा विश्वास नहीं है, जो इनको एक मामूली पत्थर समझते हैं। बिलीव मी, मैं आप में से एक थी। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे लगता था कि ये पत्थर क्या ही कर लेंगे, या इनका जो हमारे लाइफ में प्रभाव है, जो लोग बताते हैं, इसको कैसे साबित किया जाए, शास्त्रीय आधार क्या है इसका। लेकिन हम कहते हैं ना कि हमारा अनुभव हमारा सबसे बड़ा गुरु है और विश्वास अनुभव से ही आता है। तो जैसे मैंने इस क्रिस्टल को इस्तेमाल करना शुरू किया, इनके बारे में पढ़ना शुरू किया, एक अभ्यास शुरू किया, यकीन मानिए ये मुझे अचंभित करते चले गए। फिर धीरे धीरे ये क्रिस्टल्स मैंने अपने स्टूडेंट्स को देना शुरू किया, अपने क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को देना शुरू किया। मेरे और उनके अनुभवों के चलते एक खजाना हमारे सामने शुरू हो गया, एक खजाना खुल गया और हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस क्रिस्टल को यूज करने लगे। क्रिस्टल्स एक ऊर्जा है और वो एक ऐसी ऊर्जा है कि आप उस पे यकीन करो या ना करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करती है। सो आज हम जो ये वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं, उसका पहला वीडियो होगा क्रिस्टल की बुनियादी जानकारी। क्रिस्टल्स क्या है, वो कैसे बनते हैं, उनका प्रभावशाली उपयोग कैसे किया जाता है और किस बदलाव के लिए उनका उपयोग हमारे लाइफ में होता है। वो आपकी सांपत्तिक स्थिति को सुधार सकते हैं, जो हमारे आपसी संबंध है, रिलेशनशिप से, उसको सुधारने के लिए उनकी मदद हो सकती है और वो एक सुरक्षा कवच भी हमारे लिए बना सकते हैं। और न जाने कितने अनगिनत उपयोग क्रिस्टल्स के हैं दोस्तों। लेकिन ये वर्कशॉप क्रिस्टल वर्कशॉप नहीं है, ये वीडियो सीरीज क्रिस्टल वर्कशॉप नहीं है। हमें उनकी रासायनिक और भौतिक स्थिति के बारे में नहीं जानना है, लेकिन मैं इतना तो जरूर कहूंगी कि इस वीडियो के अंत तक आपको क्रिस्टल के बारे में मूलभूत जानकारी तो हो ही जाएगी। तो अगर इसके प्रति आपके कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो आखिर ये क्रिस्टल है क्या दोस्तों? हमने हमारे स्कूल में साइंस में पीरियोडिक टेबल सीखा हुआ है, जिनमें मिट्टी में बने खनिजों के बारे में जानकारी दी गई है। ये खनिज अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में, प्राकृतिक परिस्थितियों में बने जाते हैं और जमीन के अंदर जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, जहाँ वो तैयार होते हैं, वहाँ का जो तापमान होता है, वो अलग अलग रंग, रूप और ऊर्जा के साथ हमारे क्रिस्टल बनाते हैं। हम सब ने बहुचर्चित बिग बैंग थ्योरी के बारे में भी सुना है कि एक बड़े धमाके के साथ इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, अलग अलग ग्रह बने, तारे बने, जमीन बनी, पानी बना, मिट्टी बनी और उसमें ही बने हमारे क्रिस्टल्स। हमने स्कूल में ये भी सीखा है कि हम सिर्फ ऊर्जा का स्वरूप है और हमारे क्रिस्टल भी ऊर्जा का ही स्वरूप है। यह मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जो चमकीले क्रिस्टल हम बाजार में देखते हैं, हीलर्स के पास देखते हैं, असल जिंदगी में क्रिस्टल है काफी लाइट रंग के होते हैं, उसमें कोई भी चमक नहीं है। ये क्रिस्टल्स काफी सारे रासायनिक प्रक्रियाओं से जाता है ताकि उसे वो इस तरीके की चमक दे पाए। आखिर ये क्रिस्टल काम कैसे करते हैं? हमने अब ये जान लिया है कि क्रिस्टल एक ऊर्जा स्वरूप है और हर ऊर्जा स्वरूप हर घड़ी में कंपित हो उठता है, वाइब्रेट हो उठता है। हम भी ऊर्जा के ही स्वरूप है और इसके कारण हम क्रिस्टल के साथ बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। सो आखिर ये क्रिस्टल काम कैसे करते हैं? हमने अब तक ये जान लिया है कि क्रिस्टल एक ऊर्जा का बहुत ही प्रभावी स्वरूप है और जो भी ऊर्जा होती है वो हर घड़ी कंपन तैयार करती रहती है। हम भी एक ऊर्जा का स्वरूप है और हम भी हमारे रोजमर्रा जिंदगी में कंपन तैयार करते रहते हैं, ब्रह्मांड में भेजते रहते हैं। जब हम आराम से होते हैं, खुश होते हैं, तो हम काफी उच्च स्तरीय कंपन या कि
वाइब्रेशंस तैयार करते हैं, इस ब्रह्मांड में छोड़ते रहते हैं, जो हल्के होते हैं और ऊर्जा से भरपूर होते हैं। और दूसरी तरफ जब हमारी ज़िंदगी मुश्किलों से भरी हुई होती है, हम गुस्से में होते हैं, हम दुखी होते हैं या तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हम पे होता है, तभी हमारे कंपन काफ़ी निच्च स्तरीय होते हैं, भारी हो जाते हैं। ऐसे समय पे अगर हम क्रिस्टल पहन लेते हैं या तो ब्रेसलेट या तो पेंडेंट और अंगूठी के ज़रिए या फिर हमारे आस-पास हम क्रिस्टल ट्रीज़ रखते हैं, पिरामिड्स रखते हैं, अलग-अलग हैंगिंग्स रखते हैं, तो ये क्रिस्टल क्या करते हैं? अपने प्रभावी और कंपित ऊर्जा से हमारी झुकी हुई और मुरझाई हुई ऊर्जा को वापस सुलगाते हैं। वो ब्रह्मांड के पंक्ति में लाते हैं, अलाइन करते हैं मतलब संरेखित करते हैं। क्रिस्टल्स हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमारे कमियों को ठीक करते हैं और हमारे लाइफ को आसान बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हर चीज़ के लिए हम लोग क्रिस्टल यूज़ करें। मेडिकल की दवाई लेनी है फिर भी उसकी जगह पे क्रिस्टल यूज़ करें और अपनी कुछ भी मेहनत ना करें। हमें जो भी लाइफ में पाना है उसके लिए हमें मेहनत तो करनी ही है। लेकिन वो करते हुए जो भी ऑब्स्टैकल्स आते हैं, अटकाव आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको दूर हटाने के लिए क्रिस्टल्स हमारी मदद करते हैं। ये कोई रिप्लेसमेंट नहीं है मेडिकल इश्यूज़ का, मेडिकल दवाइयों का, तो आप क्रिस्टल बहुत सजगता से इस्तेमाल कीजिए। क्रिस्टल्स हमारे कोशिशों में हमें ज़रूर मदद करते हैं। हमें वो ऊर्जा का आधार देते हैं जिसके ज़रिए हम हमारा काम, हमारी मेहनत और जोश से कर सकते हैं। वो हमारे रास्ते के कांटे हटाने में हमारी मदद करते हैं, हमें शक्ति प्रदान करते हैं। हमने देखा है कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद सभी खनिज यानी मिनरल्स, धातु और गैर धातु यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में कई तरीके के जोड़ बन के केमिकल कंपाउंड्स बन जाते हैं, रासायनिक प्रक्रिया उससे निर्माण होती है। जिस देश में, जिस मिट्टी में, जिस भौगोलिक परिस्थितियों में, तापमानिक स्थितियों में वो बनते हैं, उस हिसाब से उनमें अलग-अलग प्रभाव होते हैं, अलग-अलग जगह में बनने के कारण रंग, रूप, ऊर्जा में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, लेकिन उनका प्रभाव, उनका असर एक जैसा ही होता है। ब्रह्मांड में शुरुआत से मौजूद हज़ारों लाखों क्रिस्टल्स की जानकारी पाना शायद एक लाइफ टाइम में, एक जीवन में मुमकिन नहीं है। हमने मिनरल्स को दवाइयों के रूप में लेना सीख लिया है, लेकिन वो कोई रासायनिक प्रक्रियाओं से बनाई जाती है। क्रिस्टल्स को हम इंजेस्ट नहीं करते मतलब मुंह से पेट में खाते नहीं है, अंदर नहीं लेते हैं। हालांकि क्रिस्टल के पानी, अभिमंत्रित पानी पी जा सकते हैं, सभी क्रिस्टल्स के नहीं लेकिन कुछ कुछ क्रिस्टल्स के। हम या जिन क्रिस्टल्स की बात कर रहे हैं उन्हें हम ऊर्जा स्वरूप शरीर के ऊपर धारण करते हैं या तो हमारे आसपास रखते हैं या तो कपाट में रखते हैं, हमारे पर्स में रखते हैं, इसलिए उनका डायरेक्ट असर हम पे नहीं हो रहा है। हमारी ऊर्जा हमारे विचार और भावनाओं से ऊपर नीचे होती रहती है। मात्र क्रिस्टल की ऊर्जा जो होती है वो स्थिर होती है, स्टेबल होती है और वो हमारी कमजोर ऊर्जा को वापस शाश्वत बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में न जाने कितने सारे लाखों क्रिस्टल्स होंगे, फिर अपने लिए सही क्रिस्टल्स कैसे चुनेंगे? हमें हमारे लिए सही क्रिस्टल चुनने के कई तरीके हैं। जो सबसे जाना माना तरीका है, आप किसी ज्योतिषी जी के पास जाएं, आपकी कुंडली दिखाएं और आपके जरूरत के हिसाब से, आपके कुंडली के ग्रहों के हिसाब से वो आपके लिए योग्य क्रिस्टल आपके लिए चुनते हैं, जो रत्न के स्वरूप में आपको दिया जाता है, जिसको एक विशिष्ट कैरेट में बनाया जाता है, विशिष्ट धातु में बनाया जाता है, जिसके ऊपर पूजा के स्वरूप में अलग अलग संस्कार किए जाते हैं और किसी विशिष्ट दिन में वो पहना जाता है। दूसरा तरीका है जहाँ न्यूमरोलॉजिस्ट हमारी जो जन्म तिथि है, जन्म दिवस है, उनके मदद से हमारे लिए सही क्रिस्टल चुनते हैं। बाकी के लोग जैसे रेकी हीलर है, प्राणिक हीलर है या मेरे जैसे क्रिस्टल हीलर है, वो हमारे अच्छे बुरे अनुभव से, विचारों से बनी स्पंदनों का अभ्यास करते हैं और उन स्पंदनों को सही करने वाले मिलते जुलते लेकिन उच्च स्तरीय क्रिस्टल का चुनाव करते हैं। हम ऐसे समय आपकी ऊर्जा का, आपके 7 चक्रों का अभ्यास करते हैं। दोस्तों, आपको विश्वास हो या ना हो, आप मानो या ना मानो, वो अपनी उच्च स्तरीय स्पंदनों से हमें अच्छा महसूस कराते हैं। बहुत खुशी ये भी है आपको बताते हुए कि क्रिस्टल का उपचारों के लिए इस्तेमाल होना, जिसे क्रिस्टल थेरेपी कहा जा सकता है या स्टोन थेरेपी कहा जा सकता है, वो इंडियन मेडिकल लॉ के अंतर्गत अल्टरनेटिव थेरेपी के नाम से एक मान्यता प्राप्त थेरेपी है। लोग मुझे पूछते हैं कि एक साथ कितने ब्रेसलेट पहने जा सकते हैं।
और मैं बताती हूँ कि क्रिस्टल्स हम इंसानों की तरह झगड़ते नहीं हैं, एक दूसरे से जलते नहीं हैं। वो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का प्रभाव ऊर्जा बढ़ाने में ही मदद करते हैं। क्रिस्टल आज के मार्केट में कई जगह पे मिलते हैं, कई तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ब्रेसलेट्स है, पेंडेंट्स है, पिरामिड्स है, ट्रीज है, फ्रेंड्स है, अनगिनत तरीके के प्रोडक्ट्स क्रिस्टल्स में आज मौजूद है। दोस्तों, क्रिस्टल एक ऊर्जा स्वरूप है। आप उनको पहनो या आसपास रखो, वो अपना काम बखूबी निभाते हैं। क्रिस्टल अभ्यास के साथ पहने, सही जानकारी के साथ पहने, तभी आप जो पहन रहे हैं उस प्रोडक्ट को प्यार से पहनेंगे, शुक्राना के साथ पहनेंगे, अपनी पूरी इच्छा उनमें डालें, उन पर मेडिटेशन करें, तो आपको 10 गुना ज़्यादा फायदा मिलेगा। उनको प्यार से रखो, वो बखूबी अपना काम करेंगे। और एक सवाल जो पूछते हैं लोग मुझे कि हम कितने समय तक क्रिस्टल पहन के रखें? अब उसका जवाब ये है कि जब तक आपका काम नहीं होता तब तक पहने रखिए, या तो दिन भर पहनिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रात को उनको निकाल के रखना चाहिए, बॉक्स में रखिए, उनको प्यार से थैंक यू बोलिए, आई लव यू बोलिए और सुबह वापस पहनिए। दूसरा सवाल है कि ब्रेसलेट किस हाथ में पहने? अब इसके भी 2 जवाब हैं। या तो शिव शक्ति के हिसाब से आप औरत जो है वो लेफ्ट हैंड में पहने, बाएं हाथ में पहने, और जो मर्द है वो दाएं हाथ में पहने। अब दूसरे तरीके में जो हमें छोड़ना है, जो हमें लाइफ से निकालना है, जैसे हमारी बुरी आदत है, कोई भी हमारे जीवन का अटकाव है, ब्लॉक है, तो हमें वो चीज़ दाएं हाथ में पहनी क्योंकि हम छोड़ना चाहते हैं, बिल्कुल हमारे से अलग करना चाहते हैं। और जो हमें मांगना है, जो हमें पाना है, जैसे कि हमें संपत्ति पानी है, अच्छे रिलेशनशिप पाने हैं, तो उस तरीके के जो क्रिस्टल्स हैं वो हमें बाएं हाथ में यानी कि लेफ्ट हैंड में पहनने हैं। कई लोग चौबीसों घंटे क्रिस्टल पहन के रखते हैं, लेकिन मैं इस कारण भी रात को निकालने को बोलती हूँ क्योंकि हमारे अंग के नीचे आके वो हमें चुभ सकते हैं, टूट सकते हैं। दूसरी बात ये है कि क्रिस्टल एक बहुत ही प्रखर ऊर्जा है, काफ़ी स्थिर एनर्जी होती है, तो 24 घंटे पहनने से हम थोड़ा ओवरवेल्म हो सकते हैं, मतलब भावुक हो सकते हैं, व्याकुल हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पे चौबीसों घंटे काम करते रहते हैं। इसलिए थोड़ा उनको भी आराम चाहिए और हमें भी आराम चाहिए। दोस्तों, आप या तो क्रिस्टल की पूजा करो या उसको गैर मामूली पत्थर समझो, भाई वो अपना काम तो करते ही रहेंगे। आपको ठीक करना उनका काम है, वो आपको ठीक करते ही रहते हैं। और एक आखिरी बात, क्योंकि क्रिस्टल बहुत ही संवेदनशील होते हैं, हमारी नकारात्मक ऊर्जा साफ करते हैं, तो उनकी भी ऊर्जा डिस्टर्ब हो जाती है, उनको भी रेगुलर तरीके से, रेगुलर इंटरवल्स में साफ सफाई की जरूरत होती है। बहुत दिन या महीने में अगर आप उनको साफ नहीं करेंगे, तो उनकी खुद की ऊर्जा मलिन हो जाती है और भारी हो जाती है। अब क्रिस्टल साफ करने के भी कई तरीके होते हैं, जो हम आपको अगले वीडियो में ज़रूर विस्तार में दिखाएँगे। तब तक मैं आशा करती हूँ कि अगर आपके मन में क्रिस्टल के प्रति कोई भी नकारात्मकता या साशंकता हुई हो, तो अब इस बुनियादी जानकारी से कम कुछ अभ्यास तो हुआ ही होगा और क्रिस्टल के प्रति आपका मन खुल गया होगा। आज के वीडियो के प्रति अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या आपके पास कोई अधिकतर जानकारी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इटर्निटी द जर्नी विद इन आई, इस नाम से मेरा हीलिंग सेंटर पुणे में स्थित है और उसके अंतर्गत जो भी काम होता है, वर्कशॉप्स होते हैं, उनकी जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स की सभी लिंक्स दी हुई है। और हमारे इटर्निटी से अगर आपको कोई भी क्रिस्टल ऑर्डर करने हो तो उनकी भी लिंक दी हुई है। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने आप्तजनों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।